अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल सी बीफ भुना गोश्त की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही उम्दा स्टाइल में आज मैं आपको सिखाऊंगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। घर के मसालों से ही हम बहुत ही बेहतरीन से जो ये बीफ भुना गोश्त जो है वो अपने घर पे रेडी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है कुकर में बड़े का गोश्त हो, मटन का गोश्त हो, पाए हों, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकर, ठीक है। कुकर में मैंने ऑयल डाला है। 5 से 6 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करना है। बीफ एक ऐसा गोश्त होता है जिसको आपको पकाने में बहुत 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 आसानी होती है। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त, ठीक है। 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट किया और ब्राउन प्याज होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है गोश्त को। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट से गोश्त की तमाम हींग जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपने लाजमी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है और बहुत अच्छी तरह से आपने इस स्टेज पे जो है वो गोश्त की भुनाई करनी है ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर स्पाइस ऐड करेंगे तो 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, आपको जिस तरह से एडजस्ट लगे, क्योंकि हर इंसान का मसाला खाने के स्टाइल डिफरेंट होता है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ली है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो घर के स्पाइसेस हैं। कोई भी मैंने जो है वो डब्बे वाला मसाला नहीं इस्तेमाल किया है। घर के स्पाइसेस से ही बेहतरीन जो है वो भुना गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब का पानी। अब आपने इसमें पानी ऐड किया है और अब आप इसे ढक दें, ठीक है। कुकर को बिठाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है और यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। बस आपने कुकर में से 15 मिनट पकाना है और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको कुकर जब भी आप यूज़ करें, एक तो इसके जो है वो ऊपर के ढक्कन को आपने अच्छी तरह से बिठाना होता है। दैन जो है जब ये बनकर रेडी हो जाते हैं तो सबसे पहले आपने कुकर की जो ऊपर वाली सीटी होती है उसे निकालना होता है। और यहाँ पर भुना गोश्त बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। और कुकर में अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, आपने कुकिंग को अपनी आसान करनी है कि आप कम वक्तों में जल्द अज जल्द जो है वो किचन से फ़ारिग हो जाएं, तो आपने अपने घर पे जो है वो कुकर लाजमी ख़रीदें। आप अपने घर के लिए कुकर लाजमी रखें। इसमें आराम से जो है वो बहुत बेहतरीन सालन बहुत ही कम वक्त में बनकर रेडी हो जाता है। बस आपको कुकर को बिठाना आना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा पानी जो एक्स्ट्रा रह गया था गोश्त में से वो मैं सुखा रही थी और इसमें आराम से मटन भी बन जाते हैं, पाए भी बन जाते हैं। 20 मिनट्स में 30 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। तो बस और क्या चाहिए, आपके पास आपका टाइम कम लगे खाना बनाने में और मज़ेदार सा खाना भी रेडी हो जाए, तो यही तो हमें चाहिए। तो इस वजह से आपने जो है वो अपने ज़िंदगी को आसान बनाना है और ज़रूर आप जो है वो कुकर लें। और मेरा जो कुकर है वो ईवा का है। अगर आपने ईवा का कुकर लेना है तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो कैपेसिटी है। मैं तो बहुत ज़्यादा इससे सेटिस्फाई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं और बिल्कुल आपके सामने अभी भी भुना गोश्त बना के रेडी किया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।